चलो नेक्स्ट है हमारे आकांक्षा वर्मा जी। चलिए अनम्यूट करिए और आ जाइए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम मेरा क्वेश्चन था कि प्री और मेंस को दोनों को मतलब साथ में कैसे हैंडल करें। साथ में हैंडल क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रैक्टिस तो साथ में करा रहे हैं। अभी सब लोग फाउंडेशन मेरे ख्याल से मैं तो करा रही हूँ सर, आप लोग भी अभी फाउंडेशन ही चला रहे हैं मेरे ख्याल से। सब लोग अभी फाउंडेशन आपका बेसिक करा देंगे, फिर उसके बाद सब लोग जब क्वेश्चंस कराएंगे ना आपको, तो फिर सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे। उस टॉपिक में दोनों तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, प्री के भी क्वेश्चन रहेंगे, मेंस के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो पैरेलली दोनों की तैयारी होती जाएगी। बट आपको भी पता है क्लासेस लिमिटेड रहती है, तो अपने हिसाब से भी जैसे जो टॉपिक करा है आपने उसके प्री मेंस संग संग में, जैसे आपने कुछ क्वेश्चंस लगाए तो प्री मेंस संग संग में लगाना चालू करो। जो डाउट आ रहा है एसएलवी पे भेजो और हम लोग सॉल्व करेंगे। यही बेस्ट तरीका है, ठीक है। और अभी ओके। करना पड़ेगा, जैसे ही तुमने इसका फाउंडेशन बनाया प्री मेंस की दोनों की, तुम्हें एक वो मिल गई कि यार हाँ अब दोनों बना पाएंगे, तो दोनों करना है, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। नेक्स्ट कौन है भाई? चलो नेक्स्ट कौन दिख रहा है? चलो भाई एक्टिव हो, किसी का हैंड रेज ऑन नहीं हो रहा है। विशाल जी। विशाल का है। विशाल कुछ पूछना चाह रहे हो? और समायरा, इन दोनों का हैंड रेज है। समायरा बताएं पहले। गुड और मॉर्निंग कौन? सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। हाँ मैम मेरा भी वही क्वेश्चन था कि मेंस और प्री को कैसे हैंडल करें मैम। सेम सेम। क्योंकि मैम क्योंकि 22 में जितना भी एग्जाम था तो वो हम सारे मतलब क्लियर तो सारा नहीं हुआ, बस 2-3 ही क्लियर हुआ था। तो उसके बाद मेंस मतलब हो ही नहीं रहा है जितना भी दे रहे, तो उसके बाद बैक टू बैक इतना सारे एग्जाम आ रहे हैं कि मतलब डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि कैसे मतलब हैंडल कैसे करें प्री को भी और मेंस को साथ में। अरे डिप्रेस नहीं होने का। अच्छा, बच्चों को रीजनिंग करने में बहुत मजा आता है। वो इजी लगता है उनको। यस सर। सब मजा तो आती है जब मेंस में आता है रीजनिंग। हाँ नहीं सर रीजनिंग। सर, थोड़ा हम कुछ ऐड करना चाहते हैं सर। जैसे कि होता है ना कि जैसे प्री का कुछ मतलब अपना मॉक दे दे के हो जाता है कि चलो हैबिचुअल है कि मतलब पता चल गया कि हम प्री मतलब मेरे क्लियर हो सकता है। तो उसके बाद मतलब मेंस का तैयारी करना स्टार्ट कर देते कि मतलब इतना तो मेरा हो गया कि प्री मतलब क्लियर हो जाएगा मॉक से। तो उसके बाद जैसे होता है ना सर, जैसे एग्जाम वगैरह आ जाता है तो उसके बाद मतलब प्री तो देते रहते हैं तो दोनों साथ में होना रहता है, तो मतलब प्री भी क्लियर नहीं होता है, ऐसा हो जाता है। हाँ सर, मैं इस रिलेटेड एक बात बताना चाहती हूँ, मतलब अगर आप। हाँ सर, मुझे भी ना क्वेश्चन देख के मतलब पहले, अब होगा कि नहीं, मतलब थोड़ा डर लगता है। स्पीड एक्यूरेसी उसलिए कम होता है क्योंकि मतलब अटेम्प्ट नहीं, ज़्यादा नहीं कर पाती, इसलिए कि टाइम कम हो जाएगा। रहा है मुझे, एक्चुअली मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि वो मैं अटेम्प्ट पूरा कर पाऊंगी कि नहीं, मुझे सब। कि जैसे हमने प्री लेवल का मैम सिलेबस कवर कर लिया है, हमारा मेंस की भी तैयारी चल रही है, लेकिन पता नहीं क्यों पेपर क्रैक नहीं हो पा रहे हैं। यार सुनो, सबसे पहले तुम थोड़ा सा अपना फ्लैशबैक लो और थोड़ा सा अपने आप को रिकॉल करो। तुम्हारी तैयारी नहीं है, ये बात मानो, तुम्हारी तैयारी नहीं है। उस तैयारी को इम्प्रूव करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, नहीं हो हमारा तो हो गया, सब कुछ हो गया, हो गया, अब कुछ नहीं है। यार तुम कभी मेंस के सिलेबस को तुमने किया ही नहीं, मेंस के क्वेश्चन बनाने की कोशिश ही नहीं करी। जब तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाते हो तो अपने आप इतना कॉन्फिडेंस आता है ना, जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन, तो अपने आप लगता है यार ये बना बना ना खटाक डन। ठीक है, तो ये तैयारी होती है जो तुम्हें इतना फ्लुएंट बनाती है किसी भी क्वेश्चन के लिए। भले मैथ्स का ले लो, इंग्लिश का ले लो, रीजनिंग का ले लो, जीएस का ले लो। तुम्हारी तैयारी, तैयारी मतलब रिपीटेड टाइम आप जितने बार उस चीज से रूबरू होते हो उतना फास्ट बढ़ते हो। ये बहुत गलत फहमी हो कि हमारा सिलेबस हो चुका है, हमारे सारे क्वेश्चन बन गए, पेपर दे दो हम बना देंगे। ना हो पाएगा ऐसा। बार बार पेपर जिस दिन अंत दिन आने वाला है उस दिन तक तैयारी करनी है, और उतनी ही स्पीड में करनी है जितने में तुमने पहले दिन से स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने आप को डिमोटिवेट करो इस बात पे कि हाँ हमारी तैयारी हो गई है। नहीं भाई, तैयारी रोज करनी है, रोज उतना ही मोटिवेट, और कोशिश करो आज इतनी करी, कल इतनी ऐसे करके करनी है। ठीक है, सब लोग मेहनत करना, कंपटीशन देखो, चीजें समझो, और अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाने का। ठीक है, थोड़ा सा रोज इम्प्रूव करना है। जो आपको ये डर लगता है ना, ये यही डर है, जो ये डर लग रहा है ना यही डर है। क्लियर है? ऑल राइट नर्मदा जी, ठीक है हाँ यस मैम। है ना। तो रोज बेटा इम्प्रूवमेंट देखो हर दिन करना रहता है। ऐसा कभी भी कोई भी चीज ना, आप किसी भी चीज का नॉलेज
पूरे तरीके से नहीं ले सकते हो, बस हाँ मैम हम में इतनी काबिलियत है कि हम रोज उस चीज को फेस कर सकते हैं। तो अगर तुम उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट्स को रोज फेस करते हो ना, तो अपने आप ना क्या होता है, रूबरू होने की आदत हो जाती है। तो जब पेपर में रूबरू होते हो ना, तो अपने आप कनेक्शन बन जाता है, इतने दिनों की मेहनत ना अपने आप कनेक्ट होते दिखती है। इसलिए बोलते हैं ना कि मॉक करते चलो, मॉक करते चलो, तो ये जो आपका कनेक्शन है ना, ये बना रहता है बार बार। राइट, चलिए नेक्स्ट कौन है? थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ जी, चलिए। हैंड्रेस कहाँ है भाई? चलो योगेश, क्या बाकी सारे छात्र जो हमारे जुड़े हैं, अभिषेक, अमोली, आकांक्षा, अकृत, अंशुल, धवल, मुझे सभी लगता हैं। है सबके डाउट सेम थे। हाँ वही बेटा, थोड़ा एक्टिव हो जाओ तुम लोग, तो सब लोग मैं जानती हूँ, सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। तुम लोग थोड़ा बताओ तो क्या कैसा चल रहा है जीवन में। चलो, नैना, नंदा, राहुल, रोशन, रोहित, समीरा, समायरा, विपिन सर तो है ही हैं, विशाल जी, योगेश जी, सब लोग अगर एक्टिव होना चाहें तो प्लीज हो सकते हैं। ठीक है योगेश जी, किसी को भी कुछ भी चीज है, या फिर आपको कुछ भी अच्छा लगे बुरा लगे, अभी तक का कैसा सेशन चल रहा है, या फिर आप चाह रहे हो कि मैम ये सारी चीजें और आप करवा सकते हैं या फिर कराना चाहिए, तो आप लोग प्लीज आ सकते हैं। सबके लिए फ्री एक्सेस है बोलने की, ठीक है, बट हैंड रेज करके बोलना है। ऑलराइट, फास्ट। सर विशाल बोल रहा हूँ। हाँ सर। सर मैं क्या बोल मैंने रहा भी आज हूँ, ढोकला खाया है। हाँ बढ़िया। सर मैं बोल रहा हूँ कि मैथ्स में ना मेंस के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे, मतलब बहुत कम, मतलब ना के बराबर सॉल्व हो रहे। सर सेल्फ कर रहा था, प्री तो आपसे पढ़ा है सर, प्री तो विपिन सर से पढ़ा था, और मेंस पढ़ा नहीं हो, और मेंस के ऐसे ही मोक लगा रहा था तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे। नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम मतलब सेल्फ ट्राई कर रहा था मेंस का, मतलब क्वेश्चन लगाने का। अब वो समय नहीं रह गया है, अब वो समय नहीं रह गया, पेपर यार आने वाले हैं। मतलब इतने ट्राइंग में मत रखो, जब चीजें मिल रही हैं। अभी सर मैंने खुद ही देखा, आपकी क्लासेस मेंस की चल रही थी। देखो जब चीजें मिलती है ना, तो यार ले लेनी चाहिए। आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है ना, यूट्यूब पे अभी सब कुछ फ्री चल रहा है, यार तुम लोगों को पता नहीं है बैकग्राउंड क्या चल रहा है हमारा। ठीक है, फ्री चल रहा है लेकिन उतना ही सॉलिड चल रहा है जितना पेड से सॉलिड मिलता है। ठीक है, तो कोशिश करो कि यार जब पढ़ा रहे हैं ना हम लोग, तो उस चीज को ग्रैब करने की। अगर नहीं मिल रहा है समय, यार तुम लोग को काय का समय नहीं मिल रहा है, पहले तो ये बताओ क्लास क्यों नहीं आते हो, कहाँ व्यस्त चल रहे हो, क्या कैसा व्यस्तता है तुम्हारे जीवन में, है? थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, इतने व्यस्त नहीं हो गए, हमें भी पता है, हमने भी वो लाइफ जी है, कितने व्यस्त क्या कैसे क्या होते हैं। ठीक है, तो कोशिश करो जब कोई टीचर पढ़ा रहा है ना, इज्जत से पढ़ा रहा है, सब चीजें आपकी कवर अप कर रहा है वो, क्योंकि उसको आपको पेपर क्रैक ही करवाना है। सारे टीचर्स के स्टूडेंट ही मेन मोटिव होते हैं कि भाई हमको स्टूडेंट्स को ले जाना है। तो बिना प्रैक्टिस किए अगर सोच रहे हो कि यार नहीं हम सेल्फ कर लेंगे, सेल्फ में क्या है, वहीं वहीं अटके रहोगे जहाँ पे मेनली अटक रहे थे। टीचर क्या करता है, जहाँ अटकते हो वहीं से तो निकालता है ना, कि यार यहाँ पे ये अप्रोच पे फंसते हैं तो ये वाली अप्रोच पे ऐसा कर लेंगे। टीचर का मेन मोटिव क्या होता है, सिखाने का तो होता है ना। तो सब लोग अगर चीजें सिखा रहे हैं ना, तो सारी चीजें अटेन करना चालू करो। ठीक है, सीरियसली हो जाओ, थोड़ा सीरियस होके ये चीजें करो। ऑल राइट, चलो। और डांट वाट नहीं समझना, इसको प्यार है हमारा जो हम दर्शा रहे हैं। ठीक है, चलो। हाँ भाई जोगिंदर, पूछो। पढ़ते हैं फिर लगता है बेसिक कंप्लीट नहीं है, क्या करें सर एंड मैम जी? कोई नहीं जोगिंदर, पता है इसका सबसे अच्छा जवाब तुम्हें वीर सर देंगे। वो अपने आप में बहुत बड़े मेंटर है यूपीएससी के, तो सबसे अच्छा जवाब अगर तुम्हें चाहिए तो वो सिर्फ वीर सर से पूछना है तुम्हें, वो बताएंगे कैसे होगा। गूगल बाबा हैं बस थोड़े से, तो ठीक है वो मिलेंगे नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट 5 मिनट्स, स्पीड में, फटाफट स्पीडी। हाँ जी, हेलो मैम। हाय योगेश। ये कौन बोल रहा है? योगेंद्र, योगेंद्र आपसे तुम्हें बहुत डाउट आ रहे हैं, क्या बात है? नहीं मैम, बस लास्ट डाउट। हाँ जी,
जो जब हम सिटिंग पजल पढ़ते हैं तो मैम थोड़ी थोड़ी बिल्कुल में आती है पहले, फिर धीरे धीरे समझ में आती, तो बस एक आध चैप्टर पढ़ने के बाद मैं ठप्प कर देता हूँ, आगे मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मुझे उसमें सिर दर्द होने लगता है बहुत ज्यादा। तो सुनो, तो कल तुमने हमारी 2 दिन कल कल तुमने क्लास अटेंड करी है हमारी? नहीं, मैंने अभी आपकी नहीं की, मतलब मैं दूसरी जगह से पढ़ता था ना, तो हाँ, मैंने पहले सुनो वहाँ तो किया था। सुनो तो एक बात सुनो, अच्छी बात बताते हैं। कल ही सेटिंग अरेंजमेंट चालू किया है और कल ही से सिखाया है कि कहाँ से चालू किया जाता है। पूरा इतना बड़ा जो फ्रेज रहता है ना, उसमें कहाँ से पिक किया जाता है क्वेश्चन, कहाँ से चालू करा जाता है, कहाँ से ऊपर नीचे बिठाए जाते हैं लोग, है ना। तो पहले देखो, हर चीज में ना सिर दर्द कब होता है, जब वो चीज बनती ही नहीं है, बस दिमाग खराब करे जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई टीचर सिखाता है ना कि यहाँ से चालू करनी है, ठीक है, तो एक बार हमसे पढ़ के तो देखो। अभी तुमने पढ़ा ही नहीं और तुम बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा बिहेवियर है, व्हाट इज दिस बिहेवियर? थोड़ा पहले पढ़। पहले बोलो 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 नहीं मेरे से बोलो। ठीक मुझे है, ऐसे लगने लगता है मतलब कि पजल मुझसे बनेगी नहीं पहले बन से, मतलब माइंडसेट ऐसे हो जाता है। इसी माइंडसेट इसलिए तो है ना यार, हम लोग सिखाते जब है ना, हर सब्जेक्ट जो जो टीचर सिखाता है ना, वो मेनली क्या करता है, वो हर ऐसा ये थोड़ी है कि यार हम आके यहाँ सॉल्व बस कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं रहता, हमारा मेन मोटिव रहता है कि एक बच्चे का माइंडसेट कहाँ से चालू होना चाहिए, कहाँ से उसको क्वेश्चन को पिक करना है, पहली चीज रखनी है, फिर उसके ऊपर एलिमेंट जो भी है उनको प्लेस करना है, नीचे एलिमेंट कौन है प्लेस करना है। तो वो टीचर से सीखना पड़ेगा। आपने मुझे लग रहा है जिससे सीखा है, तो वो प्लेस करना मुझे लगता है नहीं सीखा है अच्छे से, तभी पूरा घूम जाते हो। ठीक है, तो जब हम लोग सिखाते हैं ना, तो एक एक कोई टीचर को पकड़ो, अच्छे से पढ़ो, और उसमें ही देखो, कल से ही पढ़ाना चालू किया है। आज भी देखते हैं, आज क्लास होती है, नहीं तो कल होगी। सिटिंग अरेंजमेंट ही चल रहा है, तो ज्वाइन करने की कोशिश करो। संग संग में जब पैरेलली करोगे ना, तो क्या होगा, जहां तुम अटकोगे ना, वहां से हम हैं बैकग्राउंड में तुम्हारे लाइव चैट में, तो तुम में हम वहां से बताते चलेंगे। ठीक है, तो देखो ये चीज और प्रैक्टिस के साथ ही आती है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग है, मतलब लॉजिक चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज समय के साथ होती रहेगी। बस कोशिश करो कि सीखते चलो, टीचर के साथ सीखते चलो। बहुत सारे बच्चे सर ऐसे होते हैं जो जोधा बन जाते हैं, बोलते हैं हम पहले करेंगे, हम हमारा कंसेप्ट सही है। हम लोग भी तो देख रहे हैं ना कैसा क्या करना है एक बार। जी सही बात है सर, मैं देखती हूँ बच्चा जैसे ज्वाइन करता है ना क्लास, तो बच्चा क्या बोलता है, अगर स्मूथ चल रहा है ना, इजी इजी चल रहा है तो रहा है, और जैसे ही थोड़ा सा लेवल बढ़ाया ना अपन ने क्वेश्चन का, बच्चा गायब। यार तुमको आने लिए। जिद करना बच्चों ने छोड़ दिया है। एक जिद हाँ, होती है ना कि कोई क्वेश्चन में हम फंस गए हैं, तो मुझे वो सॉल्व करना है, भले आज पूरा दिन लग जाए। वो क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन फंसे, किताब साइड में नहीं पढ़ रहे, कुछ और उठा लेते हैं इसी छोड़ो। वाला। वो दूसरा जिद जो होती है ना, वो जिद दूसरा भी पता नहीं, नहीं क्यों बच्चों से थोड़ी सी गायब है। जिद ही नहीं है। अब बोलते हैं, छोटे में कैसा होता था, छोटा पजल, बस बचपन था जब अपना, तो छोटा सा भी कजन, अरे यार ये तो बनेगा, बनता रहेगा, लगे पड़े, अरे हम वो कर रहे हैं, टीवी भी देखते देखते कर रहे हैं। अब वो है ही नहीं मोटिवेशन। अब पता नहीं, मोबाइल जैसे ही थोड़ा टफ आया ना सर, बच्चों की क्या मेंटेलिटी है, जैसे ही कुछ टफ आया ना, टफ जैसे ही आया सर, बंद किया और फिर रील देखने लगे। मतलब मेन यही है, रील देखने लगे। मतलब कैलकुलेशन के लिए उठाया और रील चलते हाँ, ही। रील देख रहे हो, कहो 2 घंटे 3 घंटे रील में चला गया भाई, चल ही नहीं रहा लोगों का दिमाग। मतलब थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ यार, सीरियस हो जाओ 6 महीने बाद, नहीं तो एज निकल जाएगी, फिर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है यार, जॉब आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, थोड़ा सीरियस रहो। ठीक है, पैसा सबको लगता है, तो कृपया कर सब सीरियस होके पढ़ाई करना चालू करो। टफ चीज आ रही है ना, तो उसको भी करना है। ठीक है, चलो चलो। समझ सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा डाउट। और स्टूडेंट्स आप लोग सबको बोलिए, स्टूडेंट्स आप सबको बोलिए, ये जो फीचर इस बार हम आपको दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बोलना आपकी भी जिम्मेदारी है, एसएलवी एप्लीकेशन के बारे में, उसके फायदे के बारे में, क्योंकि आप भी जो है हमारा एक पार्ट ही है। ठीक है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। चलिए, अभी कौन कौन नजर आ रहा है? समायरा, विशाल, योगेश, अमोली, आकांक्षा, कृत, अंशुल, दिव्यांश, संदीप, योगेंद्र, नैना, नर्मदा, राहुल, रोशन, रोहित, विशाल एंड योगेंद्र। सभी लोग को थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग फॉर सो लॉन्ग। अगर कोई भी डाउट है तो अभी आप लोग बता सकते हैं, बाद में। अब तुम लोग क्यों नहीं आए पहले? ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट सेशन में हम फिर से नेक्स्ट संडे पे मिलने वाले हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टाटा बाय बाय, हो गया आज का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दिमाग में डाउट्स और लेके आना और समय पे प्रेजेंट आउट करना। ठीक है, चलो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय धन्यवाद। स्टूडेंट्स। चलो, थैंक यू। बाय सर।